एक जैसी दो बहनों की पहली रसोई। सुनीता, चल आज हम दोनों मिलकर घर का काम करते हैं। माँ बेचारी अकेले थक जाती हैं। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा। इतना कहकर सुनैना अपने कमरे में चली गई और बेचारी नैना अकेले ही घर का काम करने लगी। कुछ देर बाद जानकी रसोई में गई। अरे नैना, तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ, आज कॉलेज की छुट्टी है तो मैंने सोचा क्यों ना घर के कामों में आपकी मदद कर दूं। मेरी नैना बेटी कितनी सयानी हो गई है, पर सुनैना कहाँ है? माँ, वो कमरे में आराम कर रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है। ओह अच्छा, मैं जरा देख कर आती हूँ। चल तू भी जाकर आराम कर, थक गई होगी। इतना कहकर जानकी जैसे ही सुनैना के कमरे में दाखिल हुई तो चौंक गई। सुनैना अपने मोबाइल फोन में बिजी थी। अच्छा, तो तू यहाँ सर दर्द का बहाना कर फोन में लगी हुई है। कुछ सीख अपनी बहन नैना से, बेचारी ने अकेले ही घर का सारा काम किया है। क्या माँ, मैं नैना हूँ, मैं अभी बर्तन धोकर आई हूँ, सुबह से काम करते करते थक गई हूँ। क्या कहा? तुम नैना हो? माफ करना बेटी, एक तो तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, ऊपर से कपड़े भी एक जैसी पहन लेती हो। तू आराम कर। पर सुनैना कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ। ये कहते हुए सुनैना ने अपनी माँ को बेवकूफ बनाया। नैना सुनैना जुड़वा बहनें थीं। उनका रंग रूप हूबहू एक जैसा था। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से जानकी अपनी दोनों बेटियों को पहचानने में अक्सर धोखा खा जाती थी। इस बात का फायदा सुनैना हमेशा उठाया करती थी। सुनैना दिन ब दिन काम चोर होती जा रही है। आज इसकी खबर अच्छे से लूंगी। पहले चलकर रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। बेचारी नैना बिटिया सुबह से काम करते करते बहुत थक गई है। जब जानकी रसोई में पहुंची तो वहाँ नैना सब्जी काट रही थी। अरे नैना बिटिया, अभी तो तुम कमरे में आराम कर रही थी, फिर यहाँ इतनी जल्दी कैसे आई? माँ, मैं तो काफी देर से रसोई में ही हूँ। क्या? इसका मतलब सुनैना ने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अभी उसकी खबर लेती हूँ। रहने दो माँ, सुनैना को कुछ मत कहना। अब तू उस काम चोर की तरफदारी मत कर। कल को तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तब ससुराल वाले क्या बोलेंगे? एक बेटी इतनी गुणवान और दूसरी एक नंबर की आलसी और कामचोर। इतना कहकर गुस्से से जानकी नैना को लेकर कमरे में पहुंची, लेकिन सुनैना पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। कम बखत कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। माँ, तुम्हारे डर से कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। मैं इस करमजली को आज घर में घुसने ही नहीं दूंगी। घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से झूठ भी बोलने लगी है। माँ, रहने दो ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन कब? अब तुम दोनों शादी लायक हो चुकी हो, यहाँ तो तू इसकी गलतियाँ छुपा लेती है। पर ससुराल में कौन करेगा इसकी हिमायत? ससुराल जाकर हमारी नाक कटवाएगी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। माँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगी सुनैना को। नैना ने सुनैना को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसे तो बस बिना कुछ किए आराम की जिंदगी पसंद थी। नैना हर काम में कुशल थी। वहीं दूसरी ओर सुनैना दिन ब दिन आलसी होती जा रही थी। सुनैना अक्सर नैना से छोटी छोटी बात को लेकर लड़ने लगी। माँ की बड़ी लाडली बनी फिरती है, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सब तुम्हारा भला चाहते हैं। मेरा भला सोचने की कोई जरूरत नहीं, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तू अपनी चिंता कर, देखना मेरी शादी बहुत बड़े घर में होगी, जहाँ ढेर सारे नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। हाँ सुनैना, इतने बड़े सपने मत देख। ये सपना नहीं, देखना एक दिन हकीकत होने वाला है। तेरी किस्मत में नौकरानी बनना लिखा है और मेरी किस्मत में महारानी। नैना जितनी धीरे धीरे मेहनती और संस्कारी होती गई, वहीं सुनैना आलसी और नकचिड़ी बन गई। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी नैना से और छोटे भाई की शादी सुनैना से। नैना को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन सुनैना ने कभी कुछ नहीं सीखा। अगली सुबह होते ही नैना सुनैना की सास सुलोचना ने उन दोनों का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बहू जल्दी से उठ जाओ, आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से कुछ अच्छा बना लो। सास सुलोचना की आवाज सुन नैना बोली, जी माँ जी, आप जाकर कमरे में आराम करिए, मैं जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ। वहीं दूसरी ओर सुनैना मुंह बनाते हुए बोली,
नैना की बच्ची तो बढ़िया सा कुछ बनाकर सास की नजरों में लाडली बहू बन जाएगी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। ऐसा क्या करूं कि सब लोग मेरी तारीफ करें, नैना की नहीं। क्या करूं? तभी सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आया और तुरंत मोबाइल फोन से ऑर्डर कर राजमा चावल ऑनलाइन मंगवाए। वहीं दूसरी ओर नैना ने रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया। उसके बाद सुलोचना ने पहले सुनैना का ऑनलाइन मंगाया हुआ खाना चखा, उसके बाद नैना के हाथ का बना हलवा। फिर वो खुश होते हुए सुनैना से बोली, अरे वाह सुनैना बहू, तुमने राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाए थे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल से मंगवाया हो। कहीं सासू माँ को मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि ये खाना मैंने बाहर से मंगाया है? कहाँ खो गई बहू? कुछ नहीं माँ जी। नैना बहू, तुमने हलवा अच्छा बनाया था, बस थोड़ा मीठा ज्यादा हो गया। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है। माफ कीजिए माँ जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। सुनैना मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि उसके बाहर से मंगवाए खाने की बहुत तारीफ हुई। सुनैना बहू, आज शाम का खाना भी तुम ही बनाओगी। क्या मैं? हाँ बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। तुम अपनी बहन नैना को भी खाना बनाना सिखा दिया करो। जी माँ जी, मेरे साथ रसोई में रहेगी तो सीख जाएगी। शाम के समय रसोई में सुनैना अपनी बहन नैना से बोली, सुन नैना, खबरदार जो तूने सास को बताया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा। ज्यादा बातें मत बना, खाना बनाने की तैयारी शुरू कर। मैं तब तक हॉल में बैठकर आराम करती हूँ। इतना कहकर सुनैना हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। तभी अचानक वहाँ सुलोचना आई और बोली, अरे नैना, तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो? रात का खाना बनाने में सुनैना की मदद कर। माँ जी, मैं सुनैना हूँ। मैंने खाना बनाकर गैस पे चढ़ा दिया है। नैना को रसोई में देखने के लिए भेजा है। सुबह से सारा काम अकेले करके मैं थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा आराम कर रही हूँ। क्या कहा? तुमने सारा काम अकेले किया? तुम्हारी बहन नैना कितनी कामचोर है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। सुलोचना गुस्से में नैना के पास गई जो खाना बना रही थी। तुम दिन भर टीवी देखती हो या तो अपने कमरे में आराम करती रहती हो? अपनी बहन सुनैना से कुछ सीख। बेचारी जब से आई है घर का सारा काम अकेले करती है। पर माँ जी। चुप हो जा, मुझे कोई तेरी सफाई नहीं सुननी। अपनी सास की बात सुन नैना समझ गई कि उसकी बहन सुनैना ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना बनाती रही। बेचारी नैना अकेले ही सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती, बदले में उसी को ही सास की डांट खानी पड़ती। एक दिन की बात है। अरे सुनैना बहू, मेरे साथ रसोई में चल, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं अभी रसोई में आती हूँ। सुलोचना सीधे रसोई में चली गई। वहीं सुनैना फौरन नैना के कमरे में पहुंच गई। अरे नैना, तुम फटाफट से रसोई में जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। इतना कहकर नैना रसोई में चली गई, पर उसे नहीं पता था कि सुनैना ने एक बार फिर उसे बुद्धू बनाया था और बेचारी नैना को ये पता नहीं था कि सास ने उसे नहीं बल्कि सुनैना को बुलाया था। उधर रसोई में आ गई तुम। चलो तुम फटाफट से आटा गूंद लो, मैं सब्जी काट लेती हूँ। ठीक है माँ जी। नैना ने बहुत जल्द बढ़िया आटा गूंद दिया, जिसे देख सुलोचना बहुत खुश हुई। क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी इतना अच्छा आटा गूंद दिया। अरे तुम अपनी बहन नैना को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। नैना समझ गई कि उसकी सास सुलोचना उसे सुनैना समझ रही है और वो ये भी जान चुकी थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुनैना ने उसे रसोई में भेज दिया। उसे सुनैना पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सुलोचना की नजरों में घर का सारा काम सुनैना किया करती थी, बल्कि सुनैना सारा दिन भर टीवी देखती और अपने कमरे में आराम करती थी। एक सुबह, अरे सुनैना बहू। जी माँ जी, बोलिए। उस दिन जो तुमने राजमा चावल बनाया था ना, आज मेरा खाने का बड़ा मन हो रहा है। मेरे लिए आज बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी, आप अपने कमरे में आराम करो, मैं बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, मुझे तुमसे राजमा चावल बनाना सीखना भी है। मुझे तुम्हारे हाथ का बना राजमा बड़ा पसंद है। मैं भी तुम्हारे साथ रसोई में चलूंगी, तुम बनाना, मैं खड़ी होकर तुम्हें बनाते हुए देखूंगी। सुलोचना की बात सुनते ही सुनैना के पसीने छूटने लगे।
आप बैठिए ना माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं गर्मा गर्म राजमा चावल बनाकर आपके कमरे में ले आऊंगी। अरे चलो ना बहू, साथ में मिलकर बनाते हैं। सुलोचना जिद पर अड़ गई। उधर सुनैना की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन तभी सुलोचना के दिमाग में एक आइडिया आया। ठीक है माँ जी, मैं हाजमे की गोली खाकर आती हूँ। कल रात से मेरे पेट में गैस बन गई है, तब तक आप रसोई में जाइए। सुलोचना के जाते ही तभी वहाँ नैना आ गई। उसने बिल्कुल सुनैना जैसी साड़ी पहन रखी थी। तेरे बदले मैं रसोई में जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुझे कितना बढ़िया खाना बनाना आता है। दरअसल नैना नहीं चाहती थी कि उसकी बहन सुनैना को डांट पड़े, इसलिए वो सुनैना बनकर रसोई में खाना बनाने लगी। उसने अपनी सास को सुनैना बनकर राजमा चावल बनाना सिखाया। राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। सुलोचना खुश होते हुए बोली, सुनैना बहू, तुम अपनी बहन को भी कुछ सिखाओ। मुझे तो उसको देखते ही बहुत गुस्सा आता है। भले ही तुम दोनों एक ही माँ की संतान हो, फिर भी तुम दोनों में कितना अंतर है। सास सुलोचना की बात सुनकर नैना को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास को सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। फिर अगली सुबह सुनैना रसोई की तरफ जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, बस हमेशा अपनी बहन नैना का सहारा लेकर पूरा दिन भर आराम फरमाती रही और वो बेचारी घर के कामों में अकेली लगी रही। सुलोचना लगातार सुनैना को डांट रही थी, पर सुनैना ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, लगता है आपको कोई धोखा हुआ है। मैं तो हर रोज काम करती हूँ और कल रसोई में आपके लिए राजमा चावल भी तो बनाए थे, तब तो आप भी वहीं थी ना। वहीं थी, इसलिए तो सच्चाई जान गई। कल राजमा चावल बनाते समय तुम्हारा हाथ पतीले में जलकर जल गया था। जरा अपना जला हुआ हाथ तो दिखाना। अब सुनैना अपने दोनों हाथ पीछे किए चुपचाप खड़ी थी क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था। इसके बाद सुलोचना फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां नैना अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सुलोचना ने नैना के सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, और मुझसे वादा करो कि तुम जली हुई कलाई ठीक हो जाने के बाद अब कोई और दर्द नहीं सहोगी, अपनी उस कामचोर बहन की खातिर, समझी?